जरा सोचिए, अगर कल सुबह उठते ही व्हाट्सएप बंद हो जाए तो ना ऑफिस के ग्रुप्स, ना स्कूल की क्लास अपडेट्स, ना बिजनेस की डील्स, और तो और दोस्तों की गॉसिप भी गायब। यानी हमारी डिजिटल दुनिया ठप। लेकिन अब सवाल है, क्या हम हमेशा दूसरों के ऐप्स पर निर्भर रहेंगे या फिर बनाएंगे अपना खुद का मेड इन इंडिया चैट ऐप। और ये कहानी है आरटाई की, एक ऐसी देसी कंपनी जिसे बनाया है भारत की कंपनी जोहो ने, और अब सीधा व्हाट्सएप को टक्कर दे रहा है। तो अगर आप जानना चाहते हैं जोहो कंपनी के बारे में, किसने बनाया और क्या उसके फीचर्स हैं, तो इससे पहले हमने इसे वीडियो अपलोड की थी, उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। हेलो, वेलकम टू एजुबिन। 3 दिन में इसके डाउनलोड 100 गुना बढ़ गए हैं और हर कोई पूछ रहा है आखिर ये ऐप है क्या, आरटाई क्या है। अब जानते हैं आरटाई है क्या। आरटाई एक तमिल शब्द है जिसका मतलब है साधारण बातचीत, यानी गॉसिप, जो हम बातचीत करते हैं। 2021 में इसे लॉन्च किया गया था और ये बनाया था भारत की एक दिग्गज कंपनी जोहो कॉर्प, यानी जोहो कॉर्पोरेशन ने। जोहो वैसे कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, ये एक बिलियन डॉलर सॉफ्टवेयर कंपनी है जो पूरी दुनिया में 100 से ज्यादा प्रोडक्ट्स ऑफर करती है और 150 से अधिक देशों में इसके करोड़ों यूजर्स हैं। इस कंपनी के फाउंडर हैं श्रीधर बैम्बू, जिनकी कहानी अपने आप में प्रेरणा है। इन्होंने अपनी जॉब छोड़कर भारत के एक छोटे से गांव में रहकर पूरी तरह मेड इन इंडिया सॉफ्टवेयर बनाने का पूरा सपना किया। आज जो हो माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसे दिग्गजों को टक्कर दे रहा है, और ये सब बिना किसी बाहरी फंडिंग के है। आरटीआई की खासियत क्या है, इसको जानते हैं। अब बात करते हैं आरटीआई ऐप की। यह पूरी तरह इंडियन ऐप है और डेटा सर्वर भी भारत में ही रहता है। जैसे आपको पहले, इससे पहले वीडियो में बताया था कि बाकी जो हमारे ऐप्स हैं उनका जो है सर्वर इंडिया के बाहर रहता है, तो हमारी सारी प्राइवेसी, हमारी जो जो भी चैटिंग है, कॉन्फिडेंशियल हमारी बातें होती हैं, या हमारे कंट्री की कुछ कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं, वो बाहर जा सकती हैं। लेकिन अगर सर्वर हमारे इंडिया में रहेगा तो हमारा सारा डाटा हमारे इंडिया में रहेगा। इसमें फुली सिक्योर चैटिंग है, यानी आपकी चैट सेफ है। व्हाट्सएप जैसे ही इसमें सारी सुविधाएं हैं, जैसे चैटिंग की, ग्रुप्स की, फाइल्स की शेयरिंग की, वॉइस वीडियो कॉल, सब कुछ मौजूद है। इसकी खास बात क्या है कि इसमें जोहो की एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी का बैकअप है। यानी ये सिर्फ एक चैट ऐप नहीं, बल्कि एक मजबूत इकोसिस्टम का हिस्सा है। अब ये पुराना है, लेकिन अचानक चर्चा में क्यों आया? हाल ही में आरटीआई के डाउनलोड सिर्फ 3 दिनों में 100 गुना से ज्यादा बढ़ गए हैं। अभी सवाल हर किसी के मन में है कि अचानक ऐसा क्यों हुआ। इसका एक बहुत बड़ा कारण है जो मोदी जी ने चलाया था, डिजिटल आत्मनिर्भरता। आज पूरा देश सोच रहा है कि क्यों हमारी रोजमर्रा की डिजिटल जिंदगी सिर्फ अमेरिकन कंपनियों पर निर्भर हो। जैसा कि आप देख रहे हैं, जब से यूएसए के प्रेसिडेंट ट्रंप बने हैं, तो कुछ ना कुछ उल जुलूल जो है उनके डिसीजन आते हैं। तो कभी भी कुछ भी वो बयान दे देते हैं। कभी ट्रंप टैरिफ बढ़ा देते हैं 50%, कभी 25%, कभी 100%। तो हो सकता है कभी अचानक ऐसा भी कह सकते हैं कि वो यूट्यूब को और गूगल्स को जो है इंडिया से बैन कर सकते हैं, चाहे कुछ दिनों के लिए भी कर दें। लेकिन अगर हमारी निर्भरता बाहर के ऐप्स में, बाहर के सॉफ्टवेयर में रहेगी, तो हमारे लिए दिक्कत आ सकती है। तो हम अगर डायरेक्टली पूरी तरह अगर उसमें शिफ्ट नहीं होते हैं, तो कुछ हिस्सा हम उसमें शिफ्ट कर सकते हैं। इससे क्या फायदा होगा कि अगर अमेरिकन ऐप कभी अचानक बंद हो जाते हैं, तो हमारे पास एक तो बैकअप रहेगा, दूसरा हमारा जो काम जो है रुकेगा नहीं, हम अपना वर्क जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर अमेरिका कल को जीमेल और व्हाट्सएप जैसी सर्विस बंद कर दे, तो क्या हम सच में ठप नहीं हो जाएंगे? ऐसे में आरटीआई जैसे ऐप्स को लोग सिर्फ चैटिंग के लिए नहीं, बल्कि एक स्वदेशी विकल्प के तौर पर देख रहे हैं। इसमें कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ रियलिटी भी है, लेकिन यहाँ एक सच यह भी है कि व्हाट्सएप को हटाना इतना आसान नहीं है। व्हाट्सएप के पास पहले से ही बिलियन यूजर बेस है, यानी उसके जो यूजर हैं बिलियंस में है। लोग अपने ग्रुप्स और कॉन्टैक्ट छोड़ना नहीं चाहते, और व्हाट्सएप हर नई फीचर की कॉपी कर तुरंत अपने सिस्टम में डाल देता है। यानी आरटीआई को सिर्फ व्हाट्सएप जैसा बनने से आगे बढ़कर कुछ नया और अलग देना होगा, तभी यह लंबी रेस का घोड़ा बन पाएगा। लेकिन जैसे मैंने इससे पहले कहा कि हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं, हमारे पास मौका है, तो जहां पे जरूरत नहीं है वहां पे हम व्हाट्सएप को हटा सकते हैं। जैसे मान लीजिए स्कूल में आपका चल रहा है, तो स्कूल में व्हाट्सएप अगर हम यूज ना भी करें, अगर आरटीआई यूज करते हैं, तो क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि धीरे धीरे हमारी आत्मनिर्भरता कम होगी, क्योंकि एकदम हम शिफ्ट नहीं हो सकते। ऐसे ही जैसे हम स्कूल में आरटीआई यूज कर सकते हैं, ऑफिस में आरटीआई यूज कर सकते हैं, अपने जो फैमिली जो रिलेशंस हैं उसमें हम आरटीआई यूज कर सकते हैं, और उनको कन्विंस कर सकते हैं कि ये इंडियन ऐप है, मेड इन इंडिया है। धीरे धीरे अगर हम आरटीआई यूज करते हैं, तो हम धीरे धीरे जो है व्हाट्सएप से आरटीआई में शिफ्ट हो सकते हैं। तो सवाल यह है कि क्या हम हमेशा दूसरे देशों की डिजिटल चाबियों पर निर्भर रहेंगे, या फिर आरटीआई जैसे मेड इन इंडिया ऐप्स को मौका देंगे और डिजिटल आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ाएंगे? तो कमेंट में बताइए, क्या आप व्हाट्सएप छोड़कर आरटीआई ट्राई करेंगे? और हाँ, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस सवाल पर सोचें। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।